हिमाचल प्रदेश के एक लड़के को बचपन से ही एक्रोमेगेली नाम की एक बीमारी हो गई। इस वजह से उसके बॉडी का आकार नॉर्मल लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। इसके पिता किसान थे। परिवार की आर्थिक हालातों को देखते हुए इस बंदे ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू किया, लेकिन उन पैसों से गुजारा नहीं होने की वजह से वो शिमला चले गया और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। उसके बाद वो पंजाब पुलिस में शामिल हो गया। वहाँ पर उसके बॉडी को देखते हुए उन्हें जालंधर के एक जिम में रेसलिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद अक्टूबर 2000 में वो अमेरिका चला गया और वहाँ पर जब उसने पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो बड़े बड़े रेसलर्स उन्हें देखकर ही कांप गए। दोस्तों, इस बंदे के मार की वजह से 28 मई 2001 को एक रेसलर की मौत भी हो गई थी। उसके बाद 2 जनवरी 2006 को ये बंदा WWE में शामिल होने वाला पहला भारतीय बना, जिसने अंडरटेकर को मात्र 10 मिनट में हराकर बाकी रेसलर्स के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया था। उस बंदे का नाम है दलीप सिंह राणा, जिसे हम खली के नाम से जानते हैं। 1983 पंजाब के होशियारपुर में जन्मा एक बच्चा जिसके पिता इंजीनियर थे और उसे भी इंजीनियर ही बनाना चाहते थे, लेकिन उस बंदे ने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि मेरा करियर सिर्फ म्यूजिक में बनेगा। स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो बंदा इंग्लैंड चला गया और वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई की। उसके बाद कुछ दिनों तक वहीं पर काम के लिए भटकता रहा, लेकिन काम नहीं मिलने की वजह से वो बंदा दिल्ली आ गया, जहाँ पर एक स्टूडियो में पंजाब के बहुत बड़े सिंगर अशोक मस्त जी से उसकी मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। वो बंदा यहाँ पर भी धक्के खा रहा था। फिर बिल सिंह के साथ उसका पहला गाना आया पेशी। उसके बाद उस बंदे के बहुत सारे सॉन्ग्स आए, लेकिन वो पहचान नहीं बन पा रही थी जो उस बंदे को चाहिए थी। उसके बाद उस बंदे ने ऐसे सॉन्ग्स बनाना शुरू किया जो लोगों की लाइफ से कनेक्ट कर पाए। उसके बाद वो बंदा लोगों के दिलों पर छा गया। दोस्तों, उस बंदे का नाम है हनी सिंह, जो कई महीनों बाद बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी से निकलकर वापस अपनी उसी फॉर्म में आ चुके हैं। एक बंदा जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर अपने दोस्त की सलाह पर ऑल इंडिया रेडियो में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी आवाज बेकार है। लेकिन वो बंदा रुका नहीं, वो कलकत्ता चला गया और वहाँ पर बहुत ही कम सैलरी पर 5 साल तक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की। उसके बाद उस बंदे को लगा कि मेरी मंजिल ये नहीं है। यहाँ से वो बंदा एक फिल्म स्टार बनने का सपना लेकर मुंबई चला गया। दोस्तों, जिस बंदे की आवाज को बेकार बताकर रेडियो ने रिजेक्ट किया था, उसी बंदे को फिल्म भुवन सोम में अपनी आवाज देने का मौका मिला। उसके बाद उसे कई फिल्में मिली, लेकिन एक के बाद एक लगातार 13 फिल्में फ्लॉप रही। फिर भी वो बंदा रुका नहीं। फाइनली उसे मिली प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद वो बंदा बॉलीवुड सिनेमा में छा गया। शायद आप लोग समझ गए होंगे, ये कहानी थी अमिताभ बच्चन जी की। दोस्तों, अगर सपना देखा है ना तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करना। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा कि सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है, इसमें हकीकत क्या है? उस बुजुर्ग ने कहा, पास ही में एक फूलों का बगीचा है, वहाँ पर जाओ और उस बगीचे में जो सबसे खूबसूरत फूल आपको मिले वो लेकर आओ। वो लड़की वहाँ से चली गई और दूसरे दिन वापस आकर बोली, मैं कई सारे फूल देखती रही, उनमें से एक फूल सबसे खूबसूरत था, पर मैं उससे भी खूबसूरत फूल की तलाश में आगे चली गई, लेकिन आगे कोई भी फूल अच्छा नहीं लगा। जब वापस लौटकर उस खूबसूरत फूल के पास आई तो देखा कि उसे कोई और तोड़ चुका था। तब उस बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब वापस लौटो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वापस मिले। यही कारण है कि सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।